बोला रे सपना थोड़े चिर कम मैं करनी है, थोड़े चिर तुस करो ते घर कमरे शमरे बनाने। मैं ठीक है बोलो ओवर टाइम ला दा, नाइट ला दा। मी थोड़े पता ही भला इस कम बिच भला चक्कर पाई लेदे ने जनानी के ने। वो मर्डर केस करियै आई दी है, उसी 3 लाख रुपया भी इसी लोन देई ओड़े ने। सारे बजाज फाइनेंस वाले को लिए लैते दा, वर्कशॉप वाले को इन्हें पैसे लैते। जल्द मैं उत्थे पुछन गई हिसाब करना चल मैं पुछन गई मैं भैया अजे तक तो पैसे नहीं दिते तो आके हिसाब करना है। वो आखे दीदी ये कन्ने कन्ने गै लेई जंदे ने। भैया हुण मेरी निक्की हारी बच्ची है, मेरे वास्ते केह् सोचना है? अग्गू मैं धमकी दिंदी है मी आदी एक बार तू चलारे चक्का मैं ती जिंदे फूकी होना है। उंदे कन्नै करो भाई सब कुछ उंदे कन्नै गै करा दे। सानू पहले फोन करदे, अजकल फोन भी बुला के ननाना आदियां, ननाना भी मी मार दियां ने। देर जेठ ने वो साढ़े कन्नै पहले गै नहीं बोलदे हैन। दसो मैं कुत्ते जा, मेरी मां है मेरा प्यो है नहीं है, मैं किन्ने चिर रहना है इत्थे? मी बस इंसाफ चाहिदा। मेरा घर वाला जितना भी ऐसे बोल घर आओ और मेरा फोन चुको, निक्की हारी बच्ची है और मैं ये कुछ शेयर कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती आया। सभी को जयशंकर जी। इनका नाम सपना है, ये अखनूर की बेटी है। इनका विवाह बिश्नाथ क्षेत्र इलाके में हुआ है। पति जो है किसी और औरत के साथ रहता है और इनके साथ कानूनी तौर पर समाज दोनों परिवार की सहमति के साथ विवाह। इनकी एक 5 साल की बच्ची है और पति जो है किसी और के साथ जो है रह रहा है। इस मसले को लेकर इन्होंने पुलिस स्टेशन बिश्नाथ में मामला भी दर्ज करवाया है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। इनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ रहते हो आप? मैं जरारे चक रहती हूँ। शादी कहाँ हुई आप? कहाँ करें? चक जरारा। अच्छा, तो पीछे रहने का ले कहाँ के हो आप? बटेड़ा। अच्छा, हाँ जी बटेड़ा, ये अखनूर की तरफ? हाँ जी हाँ जी। क्या बात हुई पूरी बताओ। पति के साथ कितने साल हो गए शादी हुई? 7 साल शादी हो गई है। उससे अच्छे थे, पहले कोई नशा नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं करते। बोलता मैंने काम करना, डेली आना डेली जाना। मैं ठीक है। फिर बोला सपना मैंने ओवर टाइम लगाना, नाइट लगानी है, मुझे काम करने दो। मुझे बिशु भैया बोलता है भला इसकी मम्मी बीमार है, इसको इधर ही रहने दो। मैंने सोचा ठीक है काम कर रहे। शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे, हमारे साथ ठीक थे। 2-3 दिन में जब मैं जनवरी महीने में इधर आई, 2 फोन रखे थे तो लड़की ने बोला मम्मा मम्मा पापा किसी से बात करा। जैसे मैंने पूछा मेरे को धक्का मारा, खुद भाग गया। जब आगे जब पता चला इसका सुमन के साथ फेर चला। जब सुमन ने मुझे फोन किया और धमकी लगी देने मेरे को। जब मैंने फोटो भी देखे तभी भी नहीं मान रहा था। फिर मैंने बिश्नाथ थाने में पर्चा दिया। मैं 3 बार गई, मेरा नहीं उठाया उन्होंने। अभी मैं वुमेन सेल में जा रही हूँ। अभी देखते हैं कल बुलाया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कितने साल हो गए शादी हुए? 7 साल। अच्छा, ये बच्ची जो है? हाँ जी। ये बोलता है मेरी बेटी नहीं है, पता नहीं किसी बागड़ियों की लड़की है। और दोनों नंदती भी ऐसे ही बोलती है। क्या नाम है पति का? सोनू राम। अभी वो किसके साथ रह रहे हैं? सुमन के साथ। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पर रहते हैं? अभी बोल रहे हैं इधर रह रहे हैं, क्या नाम, बाबा प्रीत नगर रह रहे हैं। कभी बोलते हैं हम तेली बस्ती रह रहे हैं, कभी बोलते हैं हम सरोवर अड्डे रह रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कितने सालों से आपके साथ नहीं रह रहे पति? अभी 5 महीने हो गए जो हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। 5 महीने से? हाँ जी। पहले आपके साथ ही थे? हाँ जी। बड़े अच्छे थे, कोई नशा भी नहीं करते थे ना कुछ करते थे। बस पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस औरत के साथ आपने कांटेक्ट किया, ये कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, हाँ। इनके बच्ची है, तो आप मेरी जिंदगी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसी बात की आपने? हाँ मैंने बोलते तू जो कुछ मर्जी कर लो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, उसके फोटो है, सब कुछ है मेरे पास। लोगों से भी मुझे ब्लैकमेल करवाती है रात को 12-12 बजे 1-1 बजे गंदी गंदी बातें बोलती है मेरे को। बोलती तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़। मेरे घर तक आई रात को, फोटो खींचा हुआ दोनों ने खींचे, फिर इन्होंने इंस्टा पे चाड़ा हुआ, तब मुझे पता चला ये जी मेरे घर तक भी पहुंच गई, साथ में चिट्टा भी भेजती है जी। पुलिस को बात बताई पूरी आपने? कहाँ मामला दर्ज करवाया आपने? मैंने बिश्नाथ भी करवाया था, सब कुछ करवाया, सुनते ही नहीं है। बोलते ठहरो ठहरो, 2-3 दिन मेरे को बिठाया, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं है। बोलते जब बुलाएंगे तब आ जाना, तब तक हमने बुलाया नहीं तो ना हम गए। फिर मैंने इधर वुमेन सेल को करवाया, उधर भी पेश नहीं हो रही है। बोलते जो कुछ करना कर लो, मैं नहीं होंगी सामने। क्या चाहते हैं पुलिस से, किस तरीके से मदद से? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मेरा घर वाला जहाँ भी है घर पे आ जाए और अपनी बच्ची को देखे और मेरे को देखे। तो घर का खर्चा आप कैसे चला रहे हो? कहाँ रह रहे हो अभी आप? मैं मायके में रह रही हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो पति के घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है, हम सभी लगे, मम्मी पापा कब के खत्म, जो दरानी जेठानी सभी लगे, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं हमारा, उनके साथ बोल चाल ही नहीं है उनके साथ। जो आपके पति, उनके बहनों से बात की आपने? कोई हाँ, उनके कोई चाचा भी वगैरह से, आपके पति के उनके कोई बड़े पापा से कोई बात की? हाँ सभी को बताया मैंने, चाचे सौरे को बताया, मासी सास को बताया, सभी को बताया है।
शादी बोलते कैसी हैं- हुई? आपकी बारात आई थी? हाँ, बारात लेके आए थे। मैं खुद गई थी इनके घर में देखने, जब देखा लड़का अच्छा था, बड़ी दीदी की शादी करवाने के लिए गए थे, इन्होंने मुझे पसंद कर लिया, फिर शादी हो गई अच्छी सी, अच्छे रहते थे, सभी काम करते थे। अब कितने दिन हो गए अब अलग रह रहे हो? 5 महीने हो गए हैं। खर्चा आप कैसे चला रहे हो घर का? ऐसे कभी मम्मी से, कभी भाई से, खुद भी काम करती, 3-4 दिन लगते हैं उधर भी, टेंशन से जाना ही नहीं होता है यार। अब हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या कोड लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया, लोगों को फोन कर करके ना पैसे मांगता, बोलो मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। अब कहाँ रह रहे? बिश्नाह के। कहाँ शादी हुई है आपकी? बिश्नाह के। चक जरा। अच्छा, हाँ जी। वहाँ के सरपंच वगैरह या पंच से या वहाँ गांव के लोगों से? सभी को बताया मैंने। मेरा फोन, सरपंच साहब मेरा फोन तक नहीं उठाता है। जिस दिन मैं गई थी उधर किसी की मातमदारी हुई थी, बोलते थोड़ी देर बाद आना, जब मैं गई मेरी बात ही नहीं सुनी, बोलते वो घर पे ही नहीं है, वो घर पे ही नहीं है। तो पति आपके घर में है, गांव में है अभी? नहीं है, ऐसे बोलता है मैं घर पे रहता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। देखेंगे जी, ये इनका नाम सपना है, इनकी 5 साल की बेटी है। ये अखनूर क्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं। बिश्नाह क्षेत्र इलाके गांव में इनका विवाह हुआ है। कानूनी तौर पर बिल्कुल जो है दोनों परिवार की सहमति के साथ बारात भी आई थी, और पिछले ये 5 महीनों से इनके पति जो है किसी और के साथ रह रहे हैं। कि जो दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं, उनके घर वालों के पास गए या उनके माँ बाप के पास गए आप? मेरे को ना छोटा सा फोन मिला था, उसका नंबर मिला था, वो उसका नंबर सुमन के घर वाले का नंबर मिला था। जब मैंने फोन किया, जब मैं बोले आप कौन बोल रहे, मैं बोले मैं सपना बोल रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया सोनू राम ना कभी 10,000 रुपया मेरे लड़के के अकाउंट में डालता है, कभी 20 डालता है, कभी 50,000 डालता है, तो यार सोनू राम ही डालता है, और कोई नहीं, जब जानते हो तो मेरे सामने लेके आऊंगी। वो बोले मेरे लेडीज का सामने। घर कहाँ है, कहाँ रहते हो? गंगियाल रहती है, थाने के पास। अच्छा, तो वहाँ उनके घर में गए आप? नहीं, फोन पे ही बात हुई। जब वुमेन सेल थे ना, उसका घर वाला भी आया था, उसकी बहू भी आई थी, उसका बेटा भी आया था। बोलते ये 5 महीने रहती है, बस लोगों से पैसे खाती, फिर भाग जाती है। जिनके साथ आपका पति है, हाँ, क्या उनका तलाक हुआ है? उनके हस्बैंड है कोई? हाँ सभी हैं उनके। उसके हस्बैंड भी है ऑलरेडी आगे? हाँ जी, काम करते हैं वो। अच्छा, हाँ, उनके हस्बैंड के पास गए आप? हाँ फोन पे बात हुई थी। क्या बोल रहे हैं हस्बैंड? बोलता है ये बस साल 6 महीने रहती, मैं इसको निकालना ही नहीं था, इसको जेल से निकाल कर फिर यही काम कर रही है। विशाल महकम से ड्यूटी करती थी, उधर ही मेरे घर वाले की इसके साथ जान पहचान हुई है। तो मामला दर्ज है पुलिस स्टेशन में? हाँ सब कुछ है। जो दूसरी औरत है जिनका नाम बता रहे हो, कोई हाँ, आपका ड्रग्स को लेकर आप कह रहे हैं कि मामला दर्ज है पुलिस रिकॉर्डिंग स्टेशन? है मेरे पास, उसकी जो बहन है ना, जब मैंने स्टेटस डाला था ना, उसकी बहन बोल पुलिस रही है स्टेशन में कोई मामला दर्ज है दूसरी औरत के? ऐसे नहीं बताया, अभी पता चला जब मैंने स्टेटस डाले थे ना, तब बोले जे मेरी बहन है, जे मेरी वो है, जे चिट्टा भी बेचती है, सब कुछ करती है। फिर पता चला मेरे को। क्या चाहते हो अभी आप? मैं सिर्फ ये इंसाफ चाहती हूँ, मेरे घर वाला मेरे घर पे आ जाए बस, और मेरी बच्ची को देखे। देखेंगे जी, ये सपना है, ये अखनूर क्षेत्र इलाके की बेटी है। इनका विवाह बिश्नाह के गांव इलाके में हुआ था। ये पिछले 5 महीनों से इनके जो पति हैं किसी और औरत के साथ रह रहे हैं। इन्होंने मामला भी दर्ज करवाया है बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अपील करूंगा SHO बिश्नाह से, आप पूरी तहकीकात करें किन कारणों से जो है ये छोटी सी बच्ची माँ जो है ना जाने कितने मुश्किलात के बाद 5 महीनों तक जो है अपनी बच्ची का जो है परवरिश कर रही है। कैसे खर्चा चला रहे हैं उनका सारा? मेरा भाई और मेरी मम्मी चला रही है, और साथ में मैं भी अभी काम पे लगी हूँ, तभी काम करके चला रही है। दिन को रात को मैं पूरी रात सोती हूँ, टेंशन के वजह से मुझे फोन करते, धमकी देते, तू एक बार आ तुझे जिंदे जला देंगे, तुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं डरते नहीं जा रही ससुराल में। मेरे घर वाले ने यही बोला था थोड़ी देर काम तू कर, थोड़ी देर मैं काम करता हूँ, घर बनाएंगे। मुझे ये होने पता था जो सुमन के पीछे घूम रहा है। रात को बच्ची भी तंग करती है, पापा के पास जाना, पापा के पास जाना, बोलता पापा आपके लिए मरी है। और हाथ में ना फूल के ना मेहंदी लगा के, दोनों हाथ लगा के ना मुझे फोटो स्टेटस डाल के मुझे भेजते हैं, गंदे गंदे स्टेटस डाल के मुझे भेजते हैं। बस मुझे ये फील है, मुझे ना इंसाफ चाहिए। पुलिस ने कोई मदद की बिश्नाह ने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बिठाते थे। मेरी मम्मी भी गई थी, मेरी बहन मेरा भाई गए थे, बोले बुलाते हैं। तब तक बुलाया नहीं, बस एक बार फोन किया था, बोला सोनू तेरे को बुलाया, तेरी बीबी ने कंप्लेंट लिखवाई है। तब तक नहीं, बोला जो कुछ करना कर लो, मैं नहीं आऊंगा उधर। तस्वीर है पति की कोई? हाँ जी मेरे पास। बताएं पति की। देखेंगे जी, ये छोटी सी बच्ची है और विवाह हुआ है, बिल्कुल दोनों परिवार की सहमति के साथ बारात आई है। इनके जो पति है किसी और के साथ रह रहे हैं, और ये 5 साल जो है ढूंढती है। मैं पापा की तस्वीर भी साझा करना चाहूंगा, क्योंकि शादी इन दोनों के साथ हुई है। इनकी तस्वीर जरूर जो है हम इनकी पति की रख सकते हैं।
दूसरी औरत की तस्वीर हम नहीं रखेंगे क्योंकि अभी इस पर अब पुलिस तहकीकात करेगी, लेकिन जो पति हैं उनकी तस्वीर जो है जरूर मैं साझा करना चाहूँगा। देखिए, यही पति है आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम पति की तस्वीर दिखाएं। ये देखेंगे जी, ये इनके पति की तस्वीर है और पिछले 5 महीनों से ये किसी और महिला के चक्कर में है, किसी और महिला को उन्होंने रखा हुआ है। इनसे अभी तलाक भी नहीं हुआ क्योंकि ये शादीशुदा बिल्कुल नियम के साथ पूरे परिवार की सहमति के साथ इन्होंने किया था। लेकिन अब ये जो इनके जो पति हैं किसी और औरत के साथ हैं और 5 महीने के करीब हो चुके हैं। अपनी जो पहली वाइफ है इनकी, आप देख पा रहे हैं, इनकी बेटी है, ये दर दर के टोकरे खा रहे हैं और ये इंसाफ के लिए बिश्नाह पुलिस स्टेशन में कई बार गया था, लेकिन पुलिस से मेरी अपील रहेगी, क्या पता पुलिस बिजी हो ड्रग्स माफिया को समाप्त करने के लिए। अभी उस इलाके से ड्रग्स की समाप्ति हुई है, बिश्नाह क्षेत्र इलाके से अब ड्रग्स पर काफ़ी लगाम लगाई जा चुकी है। मैं एसएचओ साहब से अपील करूंगा, आप प्लीज़ इन्हें पूरा जो है इनके साथ जो है आप इंसाफ करें, पति को थाने में बुलाएं और इंसाफ करें। इनकी शादी हुई है, 5 महीने के करीब हो चुके हैं, ये अलग रह रहे हैं, इनको छोड़ दिया गया है, ना तो इनके साथ कोई तलाक हुआ है और इनके जो पति है किसी और औरत के साथ रह रहे हैं। छोटी सी 5 साल की बच्ची है और आप सब कुछ इनके बयान आपने सुने होंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इस माँ को अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मिले, अपने पति जो 5 महीने से अलग हैं वो इनके पास घर वापस आए। धन्यवाद। जय शंकर।